Hi, this is Sanju welcoming you back to my YouTube channel Straight Talk. यहाँ तो बातें दिल से ही होंगी और आज जिस विषय में मैं बात करने वाली हूँ दैट इज़ हैप्पीनेस और फन क्वोशेंट। अब आप कहेंगे कि ले हैप्पीनेस के बारे में बोल रही है। हैप्पीनेस तो हमें सबको पता है हैप्पीनेस क्या होता है। मस्त रहिए, खुश रहिए और घूमते फिरते रहिए, अपने मन का खाइए, मन का पहनिए और जो मन करे वो करिए। हाँ, हैप्पीनेस तो हम शायद यही समझते हैं ना, लेकिन इससे जो हाई क्वालिटी के बोलते हैं ना, प्रीमियम क्वालिटी, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, हर चीज़ आपको ज़िंदगी में प्रीमियम ब्रांडेड पसंद है, इस तरह भी क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस होती है। और वो क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस क्या होती है? सी, इफ़ यू आर गिविंग एंड यू आर गिविंग विदाउट एक्सपेक्टेशन, तो उसके बाद जो आपको खुशी मिलेगी ना, उसका क्वालिटी बहुत अच्छा होगा। अच्छा होगा मीन्स यू विल नॉट रियलाइज, बट वो लाइफ टाइम आपके साथ धीरे धीरे चलेगा। इसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि जैसे हमारे घर में कुछ क्लोथ्स रहते हैं और हम अपनी मेड को दे देते हैं, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अरे ये थोड़ी सी मेरी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इस तरह कोई मतलब ऐसे क्या खुशी की बात है? आप अंदर से तो आपको पता है ना कि ना चाहते हुए भी एक फीलिंग आ ही जाती है। तो आप अपनी मेड को नए कपड़े दीजिए, लेकिन ये जो पुराने कपड़े हैं उनको अपनी कार में रखिए और जब भी आपको कोई ज़रूरतमंद दिखे तो आप उसको दे दीजिए, या किसी स्लम एरिया के मंदिर में जाइए और वहाँ की जो अथॉरिटी है उनको कहिए कि ये किसी को बांट दें। लेकिन ना आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होनी चाहिए और ना ही जिसको मिला है उसे पता होना चाहिए। और बिना सोचे समझे दीजिए। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है ज़िंदगी में जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं होने वाला है। कभी कोई मासूम सा मुंह लटका के ऐसे भरा सब्जी का ठेला आपको दिखता है जो रात के टाइम आपके घर के बाहर से जा रहा है और आज आपको समझ में आ रहा है कि इसकी इतनी सेल हुई नहीं है, तो ऐसे ही खरीद लीजिए उससे सब्जी, ऐसे ही खरीद लीजिए। पता है आपका फ्रिज भरा है बट आप खरीद लीजिए और घर आके आप खुश होइए। और उसकी प्योरिटी होगी ना जो खुशी की, वो बहुत अलग प्रकार की प्योरिटी होगी। अब जैसे कभी कोई छोटा सा रंगोली बेचने वाला या दिवाली के टाइम पे, या आपको पता है इतने से फूल लेके कोई हार बनाने बैठा है, तो आप जानबूझ के वहाँ पे 500 का नोट लेके जाइए और उसे कहिए भैया हमें 100 रुपये के हार दे दीजिए। फिर वो बोलेगा कि अरे मेरे पास तो 500 के खुले नहीं है, तो उससे ये बोलेगा कि मैं कल फिर आऊँगी हार लेने और तब हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, और उसे 500 का नोट देकर रहिए। अब आप क्या करेंगे? आप नेक्स्ट दिन नहीं जाएंगे, आप नेक्स्ट दिन जानबूझ के नहीं जाएंगे और आपने उसकी हेल्प कर दी, ठीक है ना। ऐसे बोलेंगे तो उसकी भी थोड़ी सी आत्मसम्मान को चोट पहुंचेगी, क्योंकि वो थोड़े से फूल लाया होगा, दिन भर मेहनत करी होगी और आप उसको ऐसे ही दे देंगे तो उसको भी मज़ा नहीं आएगा ना। तो इस तरह हेल्प करिए। अच्छा, आपका ना सेकेंड पॉइंट ये है कि आप अपनी अगर सच में लाइफ में खुशी चाहते हैं ना, तो एक प्रोटोकॉल में खुद को फिट मत करिए कि मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी, मैं ऐसे ही लगूंगी, मैं ऐसे ही बात करूंगी। ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ के लिए एक 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 होता है कि लाइक आपको पूजा पाठ में किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, अगर आप किसी कैफ़े में जा रहे हैं या डिस्क में जा रहे हैं तो किस तरह के कपड़े होने चाहिए, किस तरह का खान पान होना चाहिए, किस मौसम किस ऋतु में। एंड यू शुड बी परफेक्टली ओके विद वॉट एवर गॉड हैज़ गिवन यू। कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये दिल से होनी चाहिए। सी, अगर विभिन्न विभिन्न प्रकार के फल, सब्जी, पेड़ पौधे सब कुछ है, तो इंसान भी इसी प्रकार के होंगे ना। ओवरनाइट में कैटरीना कैफ थोड़ा ना बन जाऊंगी या माधुरी दीक्षित बन जाऊंगी, बट आई कैन चूज टू बी हैप्पी। आई शुड बी कंफर्टेबल। जैसी भी मैं हूँ उसके साथ मुझे अपना एक कंफर्टेबल रहना होगा, तभी वो हैप्पीनेस होगी। अगर मैं मन कुंठित करती रहूँगी और यार मेरा तो वेट ही कम नहीं हो रहा, मैं तो ऐसी दिख ही नहीं रही, तो अच्छी बात नहीं है वो। आप कोशिश करिए बट आप वही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो ऐसा बॉडी दिखती है ना, जैसे मैं संजू, तो मेरे अंदर भी एक छोटी सी संजू है, पता है, वो बड़ी क्यूट सी है, प्यारी सी है, मासूम सी है। और जब आप अपने आप को बार बार हर्ट करते हैं या आप अपना डिसरिस्पेक्ट करवाते हैं, जब मैं कह रही हूँ कि डिसरिस्पेक्ट करवाते हैं ना, तो आप ना लोगों को मौका देते हैं, बार 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 आइए, आप हमें जिस तरह चाहे ट्रीट करिए। नहीं, सालों तक मौका देने के बाद एक बार ज़रूर अपने लिए स्टैंड लीजिए और बोलिए कि इनफ इज़ इनफ, नाउ वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट। कीप दैट स्मॉल लिटिल वंडरफुल चाइल्ड इनसाइड यू हैप्पी, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड। आप उसको बहुत बहुत खुश रखिए, आईने में देखिए और कहिए अरे वाह यार, सॉरी आज तो गलती हो गई, अरे बड़ा दिल दुखा दिया यार तेरा, कोई बात नहीं, कल सुबह में कुछ और अच्छा करूँगी, ठीक
ठीक है। इस तरह से ना आप अपने आप को अच्छा रखिए। रिस्पेक्ट अदर्स, रिस्पेक्ट दूसरों को रिस्पेक्ट तो करना ही करना है इन एनी ऑफ द कंडीशन, लेकिन सबसे पहले अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए। सेल्फ रिस्पेक्ट और एरोगेंसी में ना एक छोटी सी फाइन लाइन होती है जो जनरली लोग क्रॉस कर देते हैं ऐसे। नहीं, खुद के लिए स्टैंड लीजिए, बट वो स्टैंड कैसा होगा जब आप दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे, और रिस्पेक्ट भी आपको रेसिप्रोकल तभी मिलेगा जब आप दूसरों को रिस्पेक्ट दे रहे होंगे। अंदर से आप बहुत खुश रहिए। देखिए, बाहर की सिचुएशन और बाहर के लोगों पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपकी अंदर की मन की क्या अवस्था है वो आप रख सकते हो, और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। दिन में सिर्फ 10 मिनट अपने आप को देना है। एक कोने में बैठ जाइए और एक संकल्प लीजिए कि भाई आज मैं एकदम हैप्पी रहने वाली हूँ, खुश रहने वाली हूँ। और उस खुश रहने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कुछ ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि बड़ा हैपनिंग सा कुछ करना पड़ेगा। आपको सिर्फ अपने आप से एक वादा करना पड़ेगा कि आज किसी भी तरह से मेरा दिन बीते, वो मेरी मानसिक स्थिति पे कितना भी आके भूचाल मचा दे, लेकिन मैं आंतरिक अपना जो अंदर का छोटा सा मन है ना, उसको मैं खुश रखूँगी। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलती हूँ, सेलिब्रेशन शुड नेवर बी पोस्टपोन्ड। आपको मालूम है, अगर आपने कभी देखा है क्या कि दिवाली 4 दिन पहले मनाई गई हो, या होली 15 दिन पहले मनाई गई हो, या 2 देश की लड़ाई हो रही है तो क्रिसमस 1 महीने पहले किसी ने बना लिया हो? नहीं ना, एक वक्त होता है, एक दिन होता है जहाँ पे किसी का बर्थडे होता है, किसी की एनिवर्सरी होती है, या आपके घर में कुछ पूजा पाठ होने वाला है। देखिए, कुछ टाइमिंग्स ऐसे होते हैं कि थोड़ा बहुत अपन को एडजस्ट करना पड़ता है, पर इतना छोटा सा सेलिब्रेशन तो कर सकते हैं ना, इतना सा अकेले जाके कर सकते हैं। You can visit मंदिर, you can distribute sweets, you can pick up friends of your choice, और आप जाके छोटा सा एक कॉफ़ी पी सकते हैं और आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। उसको करने से किसने रोका है? उसको करने से किसी ने नहीं रोका है आपको। और अपनी ज़िंदगी में आपकी खुशी का जिम्मा किसी और ने नहीं लिया है। प्लीज़ बार बार ये मत बोलिए कि ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, या ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी। अरे भाई, सिचुएशंस कभी भी उस तरह से नहीं होंगी, इसलिए खुशी एक स्वभाव के रूप में लीजिए। आप अगर खुश होंगे ना तो आप अपनी मस्ती में रहेंगे। अच्छा, एक बिल्कुल परफेक्ट बात आपको बोलूँगी मैं, यू कैन नॉट बी हैप्पी इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ हैप्पीनेस ऑफ अदर्स। मानिए अगर कोई खुश है तो आप क्या करेंगे? आप उनकी खुशियों में भागीदार बनेंगे। इतना सा भी आप खुश होंगे ना तो आप कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। शिकायतें मत करिए, जी हमें तो मज़ा ही नहीं आया, वो तो खाने में भी मज़ा नहीं आया, और क्या ये नहीं, ये सब स्वभाव मत लाइए, ये सब मत करिए। प्लीज़ ऐड इफ़ यू कैन ऐड, बट नेवर सब्ट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम अदर्स हैप्पीनेस। बी पार्ट ऑफ इट। मस्त रहिए, डांस करिए, खुशियाँ मनाइए। डांस नहीं आता तो ताली बजाइए, ताली नहीं आता तो चुपचाप बैठ के देखिए, लेकिन जजमेंट मत करिए। Not everyone is going to vibrate to your frequency. Understand that. Understand, जो चुप बैठा है उसका मन अंदर से बहुत कुछ करने का कर रहा होगा, पर शायद वो उतनी अभिव्यक्ति नहीं रखता है। तो आप खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। पहले खुद को खुश रखिए। तो आज का जो मेरा पूरा बोलने का था वो यही था कि खुद को खुश रखिए और फिर बिल्कुल आराम से जाके दूसरों को खुशियाँ बांटिए। और अगर किसी को बार बार खुश करने के बाद भी अगर वो आपसे नहीं खुश होता है तो प्लीज़ गिव देम ओशन टू स्विम, स्काई टू फ्लाई, फ्लाई हाई, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू डू इट। लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी। अपने लोग, अपना परिवार, अपने फ्रेंड्स आप इतने इंटैक्ट रखिए। क्लोज ग्रुप जहाँ आप, अगर आपको गुस्सा भी आए ना तो आप वेंट आउट कर सकते हो, पर वो आपको जज नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है यार कोर बहुत प्यारा है, बाकी सब चीज़ें तो चलती हैं। तो बी वेरी वेरी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन and do right things, and that is only key to happiness. This is Sanju Sharma Vaidya signing off, and I hope you will like my video, subscribe it and give me your valuable feedback. Namaskar.